हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील एक आरसीसी स्लैब में। मतलब कोई भी आपके पास स्लैब है, मतलब रूफ स्लैब हो सकती है कोई भी, आपने उसमें कैलकुलेट कैसे करना है कि स्टील कितना यूज़ होगा उस स्लैब में। आज जो लास्ट वीडियो एक मैंने आपको बनाई थी जिसमें सिंपल मैंने आपको जो है स्टील कैलकुलेट करना सिखाया था। इसमें मैं आपको विद क्लियर कवर, मतलब जो हम कंक्रीट कवर देते हैं लास्ट में, उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, रस्टिंग सो ऑन, जो भी वो जो हम क्लियर कवर देते हैं वो उसको भी मैंने बीच में इसमें ऐड किया है। बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मुश्किल की तरफ लेके जा रहा हूँ। मतलब पहले मैंने इजी, उससे मुश्किल, इससे आपको बेसिकली डिफ़िकल्टीज कम आएंगी। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि कि एक ओवरलैप आ जाए बीच में। अब कोई ज़्यादा लंबी हो गई है रूफ़ तो उसमें एक ओवरलैप आ गया, मैन बार में ओवरलैप आ गया, मैन बार में 2 ओवरलैप आ गए। बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सिखाऊँगा सब। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पकड़ा है। इसकी लेंथ जो है वो है मेरे पास 12 फीट और इसकी विड्थ जो है वो मैंने ले ली है 10 फीट। एक मतलब ये 10 फीट और 12 फीट की मैंने एक रूफ पे सरिये बिछाने हैं और उस पे मैंने क्लियर कवर समेत सरिये बिछाने, उसकी कैलकुलेशन मैंने करनी। यहाँ पे मैन बार जो है वो मैंने ली है 8 सूतर की जो है वो उसका जो है वो डाया है मैन बार का। मतलब जो बार यूज़ हो रही है उसका डाया जो है 8 सूतर है। ये आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है, नहीं तो चलो बस मैं बोल तो रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लो। 8 सूतर उसका जो है डाया है और 6 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अब ये एक बार है, उसके साथ एक और बार आगे पड़ी हुई है, मतलब इस तरह बार्स पड़ी हुई हैं, इस तरीके से बार्स पड़ी हुई हैं। इस बार के सेंटर से अगली बार के सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस बार के सेंटर से अगली बार के सेंटर तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो मैंने लिया 6 इंचज़। डायामीटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसका जो है मैंने डाया जो है स्टील का पकड़ा है वो 8 सूतर ही है और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो भी 6 इंचज़ है, सेम ही रखा है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्टार्ट करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताना भूल गया, क्लियर कवर जो मैंने लिया है वो 1 इंच लिया है। 1 इंच, अब फॉर एग्जांपल 1 इंच दिस साइड, 1 इंच दिस साइड, 1 इंच दिस साइड एंड 1 इंच दिस साइड, मतलब चारों साइड पे 1-1 इंच हमने 1-1 इंच क्लियर कवर देना है। मतलब कि हमने बार्स, मतलब कंक्रीट कवर जो है, बार्स जो हैं बाहर ना आए, कंक्रीट कवर उसको क्लियर वो हमने देने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ बार्स चाहिए होंगी। सबसे पहले मैन बार से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मैन बार्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। +1 हम किस वजह से करते हैं, +1 हम इस वजह से करते हैं, देखो अब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम ले रहे हैं ना, उसने यहाँ से कैलकुलेट किया और उसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। हमें लास्ट में भी तो एक बार चाहिए होगी ना। अब उसने यहाँ तक कैलकुलेट किया, इसके बाद उसने यहाँ पे चला, अब हमने इधर लास्ट में भी बार रखनी होती है। मतलब अब ये बार है ना, उसने हमें यहाँ तक कैलकुलेट करके दे दिया। हम +1 अपने पास से क्यों करते हैं कि हमें लास्ट में भी बार चाहिए। इस वजह से हम लास्ट में भी बार रखने के लिए +1 इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास मैन बार, हम मैन बार कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैन बार, अब देखो, अब इसमें शॉर्ट कौन सी है, अब ये लेंथ हमारे पास शॉर्ट है, मैन बार हमारी इस तरीके से पड़ी होंगी। मैन बार उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास इस तरीके से पड़ी होंगी, इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि लंबी लेंथ जो है ये वाली साइड है।
अभी हमारे पास इस तरह बार्स पड़ी हैं ना, मैन बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमारे पास बार्स इस तरीके से जा रही हैं, मैन बार इस तरीके से जा रही हैं। सो लेंथ कौन सी हम लेंगे, हम लेंथ ये वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैन बार इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई हैं। सो कितनी आ गई, 12 फीट डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है हमारे पास मैन बार का, ये 6 इंचज़। सो 6 डिवाइडेड बाय 12 तो 0.5 इंचज़ आ जाए, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। 0.5 फीट प्लस 1। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बार्स कितनी आ जाएंगी, 24 आती हैं, इसे प्लस 1 करके 25 नंबर्स। सो हमारे पास 25 मैन बार्स लगेंगी, इस तरीके से 25 बार्स आएंगी। अब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं कि लेंथ कितनी होगी मैन बार्स की। लेंथ ऑफ मैन बार्स, लेंथ ऑफ मैन बार, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ वन बार, लेंथ ऑफ 1 बार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स। अब लेंथ ऑफ 1 बार यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे गौर से देखना। लेंथ ऑफ 1 बार, अब हमारे पास बार देखो इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से बार पड़ी हुई है, और हमने क्लियर कवर कितना दिया है, 1 इंच दिस साइड एंड 1 इंच दिस साइड। क्लियर कवर कितना है, 1 इंच है। सो 1 इंच हमने इधर देना है, 1 इंच इधर, टोटल कितना हो गया, 2 इंच। अब हमने माइनस करना है 10 फीट से 2 इंच माइनस करना है। अब ये बात ज़हन में रखो, ये 10 फीट आ गया हमारे माइनस, अब हमने 2 इंच माइनस करना है, तो 2 इंच डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 1.666 समथिंग, इस तरीके से आता है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको फिट में कन्वर्ट किया है, बेसिकली 2 इंच को हमने फिट में कन्वर्ट किया। सो 1.66667 समथिंग इस तरह आता है। सो हमने माइनस करना है इसमें से 1.666, मैं 666 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स कितनी है, 25। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके सारा कैलकुलेट करके 208.35 फीट आ गया। हमारे पास कितनी आ गई मैन बार्स की लेंथ, 208.35। अब हम फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, सिंपल वही फार्मूला। अब इसमें मैं फार्मूला नहीं लिखने जा रहा। अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरीके से पड़ी होंगी। सो हम लेंथ कौन सी लेंगे, ये 10 फीट वाली, 10 फीट डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1, अगेन प्लस 1 इसी उसी वजह से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 21 नंबर्स आ जाते हैं, मतलब 21 बार्स हमारी इस तरीके से 21 बार लगेंगी। अब लेंथ ऑफ बार फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ मैन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, अगेन वही फार्मूला, लेंथ ऑफ 1 बार। अब लेंथ ऑफ 1 बार कितनी, अब हमारी बार इस तरीके से पड़ी है, अब हम ये लेंथ कैलकुलेट, 12 फीट माइनस वही 1.66, क्योंकि इधर भी 1 इंच कवर है, इधर भी 1 इंच क्लियर कवर है, 1.666 मल्टीप्लाई बाय 21। सो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 217.014 फीट। सो ये हमारे पास लेंथ आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आ गई, ये आ गई मैन बार की लेंथ और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ। सो टोटल लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, टोटल लेंथ इक्वल टू 208.35 प्लस 217.014, मतलब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। सो इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 425.364 फीट। सो ये आ गई हमारे पास टोटल लेंथ, कि इतनी लेंथ की जो बार्स हैं। अब इसमें
ये टोटल आ गया। इसमें आप जितनी भी बार्स, मतलब हमारी जो एक बार होती है तकरीबन 12 मीटर तकरीबन वो होती है, वो साइड्स पे जो इस तरह राउंड होके आती है, तो मतलब हमारी जो है इतनी बार लगेंगी, उसकी लेंथ इतनी होगी, उस बार्स टोटल उसकी लेंथ है। अब हम इसका वेट मैं बताता हूँ, वेट हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितनी बार का वेट होगा। तो हम ऑर्डर करें कि इतनी बार जो है, इतनी बार्स का वेट की बार्स जो है हमें भेजने साइड्स पे। सो वेट का फॉर्मूला बेसिकली होता है, अब ये सूत्र में डाया, सूत्र के लिए होता है d² बाय 52.9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो इसमें अब डाया कितना है, 8 सूत्र है, स्केयर 52.9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ हमारी आ गई 425.364। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाती है 514.62 kg। सो हमारे पास इतनी kg का 514 kg का हमारे पास टोटल बार्स लगेंगे, टोटल हमारे पास सरिया लगेगा, 514 kg का सरिया लगेगा। सो बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन है विद क्लियर कवर स्टील कैलकुलेट करना। आगे चल के मैं बताऊंगा कि अभी ओवरलैप, इस तरह ओवरलैप आ जाता है मैन बार्स में 2 इस तरह ओवरलैप्स आ जाते हैं, उसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार में ओवरलैप आ जाता है। सो बहुत सा प्लान किया हुआ है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो ज़रूर लाइक करो। बाय बाय। अगर कोई भी मसला है नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।